उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण के खिलाफ रोहिणी घावेरी शांत होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल बता दें आपको कि रोहिणी घावेरी अपने आप को चंद्रशेखर रावण की कथित तौर पर गर्लफ्रेंड बताती हैं और उन्होंने जो पिछले करीब 2 हफ्ते में जो आरोप लगाए हैं वो आरोप चंद्रशेखर पर काफी गंभीर है। रोहिणी घावेरी ने सीधे तौर पर ये आरोप लगाते हुए कहा है कि चंद्रशेखर ने स्विट्जरलैंड जाने से पहले मुझसे संबंध बनाए, मुझसे दोस्ती की, उसके बाद मेरा फायदा उठाया गया। चंद्रशेखर ने मुझे पढ़ाई में मदद करने के लिए स्कॉलरशिप दिलाने तक की बात कही और उसका नाजायज लाभ उठाया गया। बता दें आपको कि चंद्रशेखर पर आरोप लगाते हुए रोहिणी घावेरी ने यहां तक कहा था कि चंद्रशेखर ने शादी का झांसा देकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। दिल्ली में द्वारका में एक होटल में ले जा करके उसने कई बार मेरा यौन शोषण किया और उसके बाद मुझे छोड़ दिया। दरअसल आप बता दें आपको कि रोहिणी घावेरी ने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है कि वह वापस आ रही है, यानी कि भारत लौट रही है। तो भारत लौट रही रोहिणी घावेरी क्या चंद्रशेखर के लिए एक बड़ा काल बनकर उभर कर सामने आएगी? इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। दरअसल बता दें आपको कि मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली रोहिणी घावेरी को लेकर इन दिनों चर्चाएं काफी तेज हैं। रोहिणी घावेरी इंदौर के एक सफाई कर्मचारी की बेटी हैं। बताया जा रहा है कि वर्ष 2019 में वो चंद्रशेखर रावण आजाद के संपर्क में आई। दरअसल उस दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई। रोहिणी घावेरी स्विट्जरलैंड में जाकर के पीएचडी की पढ़ाई करना चाहती थी, जिसके लिए चंद्रशेखर रावण आजाद ने उन्हें स्कॉलरशिप दिलाने में मदद का दिलासा दिया। इस दौरान आपको बता दें कि रोहिणी घावेरी चंद्रशेखर की मदद के चलते स्विट्जरलैंड भी पहुंच जाती है और वहां पर अपनी पढ़ाई भी शुरू कर देती है। इस दौरान रोहिणी घावेरी ने यह भी कहा है कि स्विट्जरलैंड में मैं कई दिनों तक चंद्रशेखर के साथ भी थी, लेकिन चंद्रशेखर उससे पहले मुझे दिल्ली में बुला करके और मेरे साथ यौन संबंध बनाता था। दरअसल रोहिणी घावेरी ने कहा कि मैंने चंद्रशेखर के साथ रिलेशनशिप में होने के चलते संबंध इसलिए बनाए क्योंकि मुझे ये झांसा दिया गया था कि मैं उससे शादी करने वाला हूं। लेकिन आखिरकार अब रोहिणी ने सीधे तौर पर चंद्रशेखर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चंद्रशेखर ने इन तमाम आरोपों का जवाब कोर्ट में देने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर चंद्रशेखर के विरोधी लगातार उनके संसद सदस्यता से इस्तीफे की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो रोहिणी घावेरी के ये आरोप क्या चंद्रशेखर की सांसदी के लिए बड़ा खतरा बनेंगे? ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग में उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है, उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर तक को शिकायत भेजी है। दूसरी ओर उन्होंने भारत सरकार से भी अपील की है कि इस पूरे मामले को लेकर हम आते ही यहाँ पर जैसे ही ये जांच पूरी हो जाएगी इस पूरे मामले की तह तक जाने का प्रयास करेंगे और उसके साथ साथ चंद्रशेखर के इन काले करतूतों को पर्दाफाश भी करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि चंद्रशेखर के खिलाफ गंभीर रूप से यहाँ पर आरोप लगाते हुए रोहिणी घावेरी जो इन दिनों वापस स्वदेश लौटने की बात कर रही है, क्या वाकई उनके पास वो सबूत मौजूद हैं जिनसे चंद्रशेखर का पर्दाफाश हो पाएगा? चंद्रशेखर ने सीधे तौर पर कहा है कि मेरे राजनीतिक विरोधी ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन इन षड्यंत्रों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से रोहिणी के आरोप सही साबित हो पाएंगे जांच में, वो किस तरीके से सहयोग कर पाएगी और अपने द्वारा लगाए गए आरोपों में क्या वो सही खुद को साबित कर पाएगी। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।